तेंदुओं द्वारा शिकार किए जाने वाले हिरणों को बचाना चाहता है और धनुर्विद्या सीखना चाहता है, तो वह चुनाव करता है उस समय के दक्ष गुरु, जो राज परिवार के शिक्षक भी थे। परंतु गुरु राज्य धर्म और शिक्षक धर्म से इतने बंधे थे कि वे उस शिष्य को शिक्षित करने का दायित्व नहीं उठाते। परंतु वह बालक बहुत हठी था, शिक्षा तो उसे उन्हीं से ग्रहण करना था। वो मन ही मन उन्हें अपना गुरु स्वीकार करता है और उनकी एक भव्य प्रतिमा बनाता है। वर्षों के निरंतर अभ्यास द्वारा वह धनुर्विद्या में कुशल हो जाता है, इतना कुशल कि उस समय के राजकुमारों से भी पारंगत। एक दिन उस गुरु के प्रिय शिष्य को पता चलता है और वह उसके पास जाकर पूछता है, अरे ओ बालक, तुम्हें यह धनुर्विद्या किसने सिखाई? बालक मुस्कुराता हुआ अपने गुरु का नाम बताता है। प्रिय शिष्य थोड़ा निराश होता है और अपने गुरु के पास लौटता है। उनसे कहता है, गुरुवर, मैं एक बालक से मिला, वह बड़ा तेजस्वी था और धनुर्विद्या में वह मुझसे बहुत पारंगत। आपने यह विद्या मुझे क्यों नहीं सिखाई? बताइए भला। गुरुवर सोच में पड़ गए। वे कहते हैं, ऐसा कौन सा शिष्य है जिसे मैंने विद्या दी? ना मैं उसका नाम जानता हूँ, ना उसे पहचानता हूँ। गुरु आश्चर्य में पड़े रहे, बहुत सोचा परंतु उत्तर न दे पाए। फिर कहते हैं, चलो वत्स, मिलकर आते हैं उस बालक से। दोनों जाते हैं। अपने गुरु को अपनी कुटिया में पाकर शिष्य बहुत आनंदित होता है, सम्मान पूर्वक गुरु को भीतर ले आता है। गुरु कहते हैं, बताओ तुम्हें मैंने शिक्षा कब दी? वह नतमस्तक होकर उन्हें उनकी भव्य मूर्ति दिखाता है और कहता है, गुरुवर, वर्षों पहले मैंने इसकी स्थापना की थी और आपके आशीर्वाद, चाहे वो प्रत्यक्ष ना हो, परंतु उसकी वजह से आज आप मुझे इस रूप में देख पाते हैं। गुरु ने कहा कि अच्छा, एक सामान्य परंपरा है वत्स, जब तक गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई। तो बताओ, दोगे गुरु दक्षिणा? बालक कहता है, आज्ञा दे गुरुदेव, मैं अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हूँ। वो कहते हैं, नहीं नहीं, आहुति की आवश्यकता नहीं मुझे केवल तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। सोच लो, बालक जानता था कि दाहिने हाथ के अंगूठे के बिना धनुर्विद्या का ज्ञान कोई महत्व नहीं रखता, परंतु बिना सोचे अपने गुरु के श्री चरणों में वह अपने दाहिने हाथ का अंगूठा समर्पित कर देता है। अच्छा, आप एक सामान्य जनमानस की तरह सोचते हैं तो मैं समझ सकती हूँ आपने सही अनुमान लगाया है। मैं बात कर रही थी महान शिष्य एकलव्य और गुरु द्रोण की। तो चलिए एक साधारण दृष्टि से देखते हैं।